हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो फाइनली आज हमारा ज्योमेट्री का पेपर था फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आज हमारा मैथ्स टू ज्योमेट्री का पेपर था, जो कि बहुत ही अच्छा पेपर आया था। सबसे पहले चलिए फटाफट एक बार यहाँ पे एमसीक्यूज के आंसर क्या क्या देख लेते हैं। पहला का ऑप्शन बी है, ठीक है। दूसरा जो हमारा था, यहाँ पे हमारे पास में एक सर्कल दिया हुआ था, सर्कल में हमारे पास में एक एंगल दिया हुआ था जो कि ए सी बी था। तो ए सी बी एंगल का मेजर 65 डिग्री दिया हुआ, तो हमको आर्क ए एक्स बी, इंटरसेप्टेड आर्क ए एक्स बी यहाँ पे बोला है, इसका मेजर चाहिए। तो इसका डबल होता है, दैट इज 130। दैट मीन्स की ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है। अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर डिस्टेंस फाइंड ओरिजिन से, जो कि 0,0 होता है, तो 5 आंसर आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो 5 और 12 यहाँ पे हमारे पास में रेडियस और परपेंडिकुलर हाइट स्लाइट हाइट चाहिए, स्लांट हाइट यहाँ पे चाहिए था। दैट मीन्स की ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बनता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास में दो ट्राइंगल्स, एडजॉइंट ट्राइंगल्स, जिसके हाइट जो है इक्वल है, दोनों ही ट्राइंगल्स का हाइट इक्वल है। तो आंसर जो इसका है दैट इज 7/20। सेकेंड अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास में what we are using over here is the geometric mean theorem। यहाँ पे QP का लेंथ दिया हुआ है और MQ का लेंथ दिया हुआ है। तो MQ जो हमारे पास में दैट इज 9 एंड QP जो हमारे पास में 4 है, तो हमको NQ का चाहिए था। तो NQ यहाँ पे इक्वल टू 9 into 4 आपको करना था, 9 into 4 NQ स्क्वायर। तो NQ का लेंथ आपको यहाँ पे 6 मिल जाता है, तो 6 यहाँ पे आपका आंसर मिलता है। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन में, तो एंगल मेड बताया है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू चाहिए था आपको। यहाँ tan 30 होता है 1/√3। ओके, मेजर ऑफ एंगल ए और मेजर ऑफ एंगल सी यहाँ पे आपको ए दिया है, सी चाहिए था। क्वाड्रिलैटरल में साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी हमारे पास में, तो इसका समेशन 180 होता है। दैट मीन्स कि एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये हमको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो हमारे पास में था एक हमारा यहाँ पे एक्टिविटी। तो इसमें क्या चाहिए था, सबसे पहले हमको एरिया फाइंड करना था, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए था हमको यहाँ पे। दैट मीन्स कि ये वाला जो एरिया, इसका एरिया फाइंड करना था। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। फिर थीटा हमारे पास में 90, तो 90 लिख देते, तो 1/4 और इसको स्क्वायर करें 314 हो जाएगा हमारे पास में। तो इसको कैंसिल कर सकते थे हम यहाँ पे। अगर कैंसिल करें तो ये हमको कितना मिल सकता है यहाँ पे, दैट विल बी a 7 एंड 34 बचा है हमारे पास में। दैट मीन्स कि 8 एंड 0.5, तो 78.5 हमको यहाँ पे आंसर मिलता है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 78.5, ये आंसर हमको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर इंटरसेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स है, तो MD इंटू DN है, तो DS इंटू DR हो जाएगा यहाँ पे, या फिर DR इंटू DS हो जाएगा, ठीक है। तो थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स, तो MD का वैल्यू दिया है, क्या हमको MD का वैल्यू दिया है 8, तो यहाँ पे हम 8 डाल दिया। तो और DN का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, तो 60/8 अगर आप करोगे तो दैट मीन्स कि आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे। सो यू विल बी गेटिंग 8 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले दैट विल बी 7 जा 56.5, तो 7.5 आपको यहाँ पे राइट आंसर मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया था। ट्रिग्नोमेट्री वाले में अगर हम देखें, सो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था हमारे पास में, ऑब्जर्वर 10 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, एंगल 60 दिया हुआ था, हाइट फाइंड करना था, ठीक है। तो इजी था, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा अगर हम देखें तो अपोजिट होता है, तो AB/BC होता है यहाँ पे। tan 60 का यहाँ पे वैल्यू चाहिए था, ठीक है। सो tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3। ओके, सो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इसको कंपेयर कर लिया हमने यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसको क्वेश्चन को देखते लाइक यहाँ से भी हम आंसर को डिराइव कर सकते थे, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे का छोड़ दे, आगे का देखते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया तो 17.3, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो हाइट क्या बन गया हमारे पास, 17.3। तो ये हमारा राइट आंसर आता है, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास में। ओके, नेक्स्ट आगे देखें अगर हम यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। DE इज पैरेलल टू BC हमारे पास में, तो DB इज इक्वल टू 5.4 हमारे पास में, और AD है 1.8। तो इसमें EC और दिया 7.2, तो फाइंड करना है AE, ठीक है। तो DB हमारे पास में कितना 5.4 है, ओके। AD हमारे पास में 1.8 है, EC हमारे पास में यहाँ पे 7.2 है, ये फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पे सिंपली हम BBT यूज कर सकते हैं, तो 1.8/5.4 इज इक्वल टू AE/7.2, जिसको हम लिख सकते थे 7.2 को यहाँ पे लेकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। वी कुड हैव इजीली मल्टीप्लाइड 7.2। तो ये 1 और ये 3 हमारा हो जाता है, और 3 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओके। तो ये 3 से अगर कैंसिल करो तो 2 पॉइंट, ओके, 2.8
यहाँ पे 12 बचता है, दैट मीन्स 2.4 यहाँ पे आंसर आता है, 2.4 इसका आंसर बनता है यहाँ पे। ओके, इजी क्वेश्चन था। इसमें देखो आर एस और पी एस फाइंड करना था, और हमारे पास में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का अपोजिट जो होता है दैट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, तो हाफ ऑफ द 12 करेंगे तो 6 आता है। यहाँ पे √3/2 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे 6√3 आ जाता है, बिकॉज 2 और 6 कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला था हमको कि डी टचेज द साइड्स ऑफ द एंगल ACB, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना था, ACB हमको दिया है 52, ACB 52 दिया है। यहाँ पे ADB फाइंड करना था, ये 90 होगा, तो 90 प्लस 90 प्लस 9 प्लस 52 प्लस ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, जिसको अगर आप सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा हमारे पास में। 232 को अगर आप माइनस करोगे 360 से तो कितना हो जाएगा आपके पास, 128 आपको मिलेगा यहाँ पे। तो 128 इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरीफाई करना था कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि, तो डिस्टेंस फार्मूला से या फिर आप इसको जो हमारा फॉर्मूला है फॉर स्लोप उसको यूज करके आपको यहाँ पे 3 स्लोप फाइंड कर सकते थे, स्लोप ऑफ AB, देन स्लोप ऑफ BC, देन स्लोप ऑफ AC। अगर आप ये फाइंड करते तो इसको यूज करके आप यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ कर सकते थे, या फिर डिस्टेंस फार्मूला से आप भी इसको प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। यू कुड हैव यूज्ड एनी मेथड। फिफ्थ वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर जो हमारा 11/61 है, दैट मीन्स इसका कॉस थीटा चाहिए था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आपको यूज करना था यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर आपका 60/61 आ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 60/61 है। नेक्स्ट हमारे पास में एक्टिविटी दिया हुआ था, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास में। सो 2 टाइम्स इसमें अगर हम सॉल्व करें तो AX/BX कर दिया, दैट मीन्स 3/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो AX प्लस BX हमको क्या मिल जाएगा, AX प्लस BX हमारे पास में AB होता है, तो वी कैन राइट दिस एज AB, ठीक है। तो BAC, ओके, BCA, ओके, BC बोल रहा है कि BCA और बोला है कि BYX, ठीक है। तो BYX ये सिमिलर है, तो ये अगर सिमिलर है तो कैसे सिमिलर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में पैरेलल दिया हुआ, तो पैरेलल दिया तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ए टेस्ट से हम इसको कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी से आ जाएगा हमारे पास में। फिर हमारे पास में क्या AB/BX है, दैट मीन्स कि ये 5/2 होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 अगर आता है इस तरीके से तो हम AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो 5 9 45 होता है हमारे पास, 5 9 45 अगर होता है तो 45 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 22.5, ये हमको मिल गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या था, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है। चलो इसको देख लेते थे। यहाँ पे क्या है, हमारा अपोलोनियस को यूज करना था, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ PQ² और PS² बोला है, यहाँ पे QT को लिया है, तो यहाँ पे PT² आएगा, 2 टाइम्स ऑफ PT² आएगा यहाँ पे, और क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ TR² आएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ TR² हमको मिलता है। एडिंग इक्वेशन है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ PT² और 2 टाइम्स ऑफ TR² ये मिल गया हमको यहाँ पे। तो PT² प्लस TR, 2 टाइम्स ऑफ PT² प्लस TR², तो वापस से यहाँ पे क्यों ये किया है, ये वापस से, हाँ इसको हम PT लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल है, तो RT इज इक्वल्स टू PT, तो हम इसको PT² वापस लिख सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि PT² प्लस PT² हमको यहाँ पे मिल गया, तो 4PT² और ये हमको मिला है अगर यहाँ पे, तो आई कैन राइट दिस एज कि 2 टाइम्स ऑफ QT², तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2PT का स्क्वायर, ठीक है। तो 2PT बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमको यहाँ पे देयरफॉर मिल जाता है। व्हाट डू वी गेट, हमको प्रूफ क्या करना था, QS यहाँ पे, तो QS का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। वी हैव गॉट दैट, ठीक है। ट्वाइस ऑफ QT² एंड ट्वाइस ऑफ PT², ये हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, क्लियर है चीज। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3B में यहाँ पे आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला यूज करके या फिर स्लोप या डिस्टेंस फॉर्मूला कोई भी आप यूज करके इसको प्रूफ कर सकते थे। आपको सिर्फ और सिर्फ PQ इक्वल टू PQ जो हमारे पास में है वो साइड पैरेलल है टू P, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनता है PQRS, तो PQ पैरेलल टू SR प्रूफ करना था और PS पैरेलल टू QR प्रूफ करना था, या फिर दोनों भी अगर इक्वल साइड्स इक्वल लेंथ के भी है तो भी ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में थियरम था, बहुत ही सस्पेक्टेड था, पहले भी बताया था कि ये थियरम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन करना था, इजी सा था। एक सर्कल हमको बनाना था, सर्कल बना के कंस्ट्रक्ट टैंजेंट टू द फ्रॉम अ पॉइंट, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट था, यहाँ से हमको टैंजेंट्स बनाना, कुछ ऐसा यहाँ पे हमारा टैंजेंट्स बनते हैं। फिर बोला था मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, सॉलिड सिलेंडर्स, एक हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ द रेडियस हमको दिया है और हाइट दिया है बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ दिस, तो सॉलिड स्फीयर, ठीक है,
वॉल्यूम यहाँ पे आपको नंबर चाहिए था, तो नंबर चाहिए था, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे अगर आप फाइंड करते वॉल्यूम ऑफ, ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर को डिवाइड करना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। सो यू कुड हैव गॉट द आंसर वेरी इजीली दिस वे, ओके। ये यहाँ पे करना था। ये देखो, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर इसमें देखें तो सबसे पहले क्या था कि हमको अगर DE4 दिया है और BC4 BC8 दिया है, ठीक है, तो DE और BC हमको दिया हुआ है, ADE का यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, फाइंड करना ABC का एरिया। तो ADE का एरिया अगर हमारे पास में है तो ABC का एरिया मिल सकता है क्या? हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि क्योंकि देखो पैरेलल है, तो ये और ये और ये और ये यहाँ पे हमारे ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट कैन बी इक्वल टू बी DE का स्क्वायर, ओके, DE स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट वी आर यूजिंग, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ADE का मुझे पता है 25 है, और DE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे DE स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी 4 का स्क्वायर 16, और ये हमारे पास में हो जाएगा 64। तो 16 वन जा 16 फोर जा, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा जब, तो इसका आंसर क्या आएगा 100 आएगा। तो 100 ABC का यहाँ पे आंसर आता है 100, ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमको यहाँ पे DE और BC में हमारे पास वापस एक रेशियो दिया हुआ है, और ADE का यहाँ पे ADE दिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पूछा क्या है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल DBCE, ठीक है। तो यही चीज हम वापस कर सकते थे यहाँ पे, वेरी सेम वे से हम इसको वापस कर सकते थे। कैसे, देखो, अगर हम यहाँ पे फाइंड करते तो इसको हम, ये हमको मिल जाता कि 3/5 का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो 3/5 का अगर ये स्क्वायर है तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 9/25। तो 9/20, लेकिन 25 जो है करस्पॉन्डिंग है इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं यहाँ पे और इसके अंदर मैं डिविडेंडो लगा दूं, ठीक है, तो अगर मैं डिविडेंडो लगा दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मैं कह सकता हूँ दैट इज 25/9। और अगर डिविडेंडो लगा दूंगा तो माइनस, इसमें से अगर ये एरिया माइनस हो जाए, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 9/9 होता है, तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे 16/9 मिलता है। सो इसका आंसर, इसका इन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हम हमारा क्वाड्रिल, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल आ रहा है ना, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल इसके नीचे आएगा, तो क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे हमको मिल जाएगा, दैट विल बी 9:16, ये हमारा यहाँ पे रेशियो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, दो अलग अलग ट्राइंगल्स बनाने थे, जस्ट आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी दिया गया था तो उसके थ्रू आप बना सकते थे, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे सॉल्व करके इसको एनालिसिस करके, एनालिसिस में सॉल्विंग करना था, उसके थ्रू आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी दे दिया था आपको, यहाँ पे जस्ट 14 दे दिया था, R1 14 है, R2 यहाँ पे 8 है, आपको हाइट दे दिया गया था, एक स्लांट हाइट यहाँ पे फाइंड करना था आपको, बस यही चीज यहाँ पे करनी थी, और बाकी तो फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर लेना था, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ वाले में देखें तो फिफ्थ का भी क्वेश्चन ये इजी था। यहाँ पे क्या था, थीटा का हमको दिया, थीटा 30 डिग्री का है, तो थीटा थीटा 30 डिग्री लेके सब जगह सब्स्टिट्यूट करना, जैसे कि यहाँ पे देखें तो हाफ का यहाँ पे स्क्वायर करना था, प्लस √3/2 का स्क्वायर करना था, LHS इक्वल टू RHS को प्रूफ करना, इसका आंसर क्या आता है वो चेक करना था, उसको अगर 1 आ रहा है तो राइट है, तो जस्ट वेरीफाई करना। तो ये भी ईजी था, यहाँ पे जस्ट थीटा की वैल्यू 30 कंसीडर करके सब वैल्यूज को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना था, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। एक ये क्वेश्चन जो हमारे पास में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, ये 4 मार्क्स के लिए डाल देते ना, तो हम कहते हैं कि हाँ चलो, ये 3 मार्क्स के लिए क्यों डाले मुझे समझ में नहीं आया, बल्कि ये क्वेश्चन 3 के लिए होना चाहिए था, उल्टा ही कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन एक तरीके से दिख रहा था। देखो यहाँ पे कि बोला क्या गया, चलो बता देता हूं आपको मैं। बोला ये गया कि हमारे पास में A B, ओके, CD हमारे पास में, ओके, ABCD हमारे पास में एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं, चलो इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल दिया है हमारे पास में ABCD, ओके, और AD को डायमीटर लेके इन्होंने एक सेमी सर्कल बनाया, ठीक है, AD को डायमीटर लेके इन्होंने एक सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल यहाँ पे बन रहा है, ओके, कुछ ऐसा सेमी सर्कल बन रहा है, और क्या बोला यहाँ पे, ओके, BD का, ओके, BD डायगोनल BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायगोनल BD इज इंटरसेक्टिंग, तो डायगोनल BD यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट X, ठीक है। तो AXD ये हमारे पास में एक सेमी सर्कल मिला है, और क्या बोला गया यहाँ पे, AB का लेंथ यहाँ पे है 12, AD का लेंथ है यहाँ पे 9, तो बोला है कि BD और BX का वैल्यू फाइंड करो। तो BD और BX चाहिए था यहाँ पे,
ये बी डी का लेंथ चाहिए, ओके, बी डी का लेंथ तो हमको मिल जाएगा, और बी एक्स का लेंथ चाहिए, ठीक है, तो हमको ये मिल सकता है ना यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, बहुत ही ध्यान से देखें, तो सबसे पहली चीज है भाई कि बी डी चाहिए, तो बी डी अगर चाहिए तो यहाँ पे 12, ये देखो ये हमारे पास में नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो 144 का स्क्वायर प्लस ऑफ 9 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सॉरी 144, आई एम सो सॉरी, 144 12 का स्क्वायर होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2, हमारे पास में 225 आता है, दैट मीन्स कि 15 यहाँ पे बी डी की वैल्यू आ गई, तो बी डी 15 है। अब देखो बी डी 15 अगर हमारे पास में बी डी 15 मिल गया है और ये हमारे पास में, ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे बी एक्स का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, बी एक्स का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है यहाँ पे, तो देखें अगर हम ध्यान से इस एक बात और चीज को, ये देखो हमारे पास में अगर हम देखें तो एक चीज हम कह सकते हैं कि ये देखो ये हमारे पास में एक सीकेंट है, ओके, एक हमारे पास में सीकेंट है और एक हमारे पास में टैंजेंट है। तो सीकेंट है और टैंजेंट है हमारे पास में, तो बी एक्स इंटू बी डी, ओके, बी एक्स इंटू बी डी हमारे पास में है ना, बी एक्स इंटू, ओके, इन बी एक्स इंटू बी डी विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है, यही मिलता है हमको। अगर मैं सही से लिखूं, देखो इसको तो हाईलाइट कर देता हूं मैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो जब हमारे पास में एक सर्कल होता है और उसके लिए एक टैंजेंट होता है और एक हमारा सीकेंट होता है, तो सीकेंट हम हमारे पास में है, ये इंटरसेक्शन हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि बी एक्स इंटू बी डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो बी एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, बी डी का हमको पता है 15 है, ए बी का स्क्वायर 144 होता है, डिवाइड कर दो यहाँ पे बाय 15, तो हमको यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी एक्स की वैल्यू फिर हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, ओके, व्हाट वी विल गेट एट द वैल्यू फॉर बी एक्स, ओके, बी एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो 15 वन जा एंड 15 यहाँ पे 120 हम कह सकते हैं, 120 नहीं 135, तो इक्वल्स टू 9 जा 135 होगा, बचेगा 9, तो डेसिमल और यहाँ पे 6 है, 9.6 विल बी द आंसर फॉर बी एक्स, तो 9.6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दिस वे ये क्वेश्चन जो पेपर था काफी इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पेपर था, ओके, एंड आई होप सो कि आप में से काफी सारे लोगों ने इसको सही तरीके से सॉल्व किया होगा, एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी गेटिंग स्कोर ऑफ 40 on 40, ओके, अगर आएगा तो बाद में आके जब रिजल्ट आएगा तो बताना जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।